अंतः शाखा व्यवहार इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। किसी संस्था की जब अनेक शाखाएं होती है और वे शाखाएं परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करती है तो ये व्यवहार अंतः शाखा व्यवहार कहलाते हैं। जैसे एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा को माल का प्रेषण, एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा को रोकड़ भेजना, एक शाखा द्वारा दूसरी शाखा के व्ययों का भुगतान करना, ये सब अंतः शाखा व्यवहार कहलाते हैं। अंतः शाखा व्यवहारों का लेखा करने के लिए शाखा की पुस्तकों में किसी दूसरी शाखा का खाता डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है, वरन इन अंतः शाखा व्यवहारों को लेखा करने के लिए शाखाएं प्रधान कार्यालय खाते के माध्यम से लेखा प्रविष्टियां करती है। उदाहरण के लिए अजमेर शाखा द्वारा कोटा शाखा को माल भेजा गया। इस व्यवहार का लेखा अजमेर शाखा की पुस्तकों में, कोटा शाखा की पुस्तकों में और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में क्या होगा, इसको देख लीजिए। सबसे पहले अजमेर शाखा की पुस्तकों में अजमेर शाखा ने माल कोटा को भेजा है तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट तो होगा क्रेडिट और हेड ऑफिस अकाउंट होगा डेबिट अजमेर शाखा की पुस्तकों में। यानी इस व्यवहार की अजमेर शाखा की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी हेड ऑफिस अकाउंट DR टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। इसी तरीके से कोटा शाखा की पुस्तकों में इस व्यवहार की प्रविष्टि होगी, यहाँ कोटा शाखा ने माल अजमेर शाखा से प्राप्त किया है तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करेंगे और हेड ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी कोटा शाखा की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट DR टू हेड ऑफिस अकाउंट, और हेड ऑफिस की पुस्तकों में इस व्यवहार का लेखा करेंगे जो शाखा माल प्राप्त कर रही है उस शाखा के खाते को हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में डेबिट करेगा और जो शाखा माल भेज रही है उस शाखा के खाते को प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में क्रेडिट करेगा। कोटा शाखा ने माल प्राप्त किया है अतः कोटा शाखा का खाता डेबिट और अजमेर शाखा ने माल भेजा है इसलिए अजमेर शाखा का माल खाता अजमेर शाखा का खाता क्रेडिट। यानी प्रविष्टि होगी हेड ऑफिस की पुस्तकों में कोटा ब्रांच अकाउंट DR टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। यानी यहाँ पर शाखा की पुस्तकों में शाखाएं इन अंतर कंपनी व्यवहारों के संबंध में दूसरी शाखा का खाता डेबिट या क्रेडिट नहीं करके हेड ऑफिस का खाता डेबिट या क्रेडिट करती हैं और हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में संबंधित दोनों शाखाओं के खातों को डेबिट या क्रेडिट करता है और दूसरा जो संबंधित खाता होता है शाखाएं उस खाते को अपनी पुस्तकों में डेबिट या क्रेडिट करती है। यहाँ इस उदाहरण में अजमेर शाखा ने माल भेजा है यानी अजमेर शाखा के लिए माल खाता क्रेडिट होगा और हेड ऑफिस खाता डेबिट होगा। कोटा शाखा ने माल प्राप्त किया है तो माल खाता डेबिट होगा और हेड ऑफिस का खाता क्रेडिट होगा। और हेड ऑफिस की पुस्तकों में कोटा ने माल प्राप्त किया है अतः कोटा शाखा डेबिट और अजमेर शाखा ने माल भेजा है तो अजमेर शाखा क्रेडिट।